नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। पहले शैला रशीद का ये ट्वीट पढ़ लीजिए। जी हां, ये ट्वीट बता रहा है कि शैला रशीद का दिल जो है वो बदल गया है, उनकी सोच में बदलाव आ गया है और अब उन्हें ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कोई शिकवा है और ना ही कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर कोई शिकायत। ये ट्वीट बयां कर रहा है कि किस तरह से वक्त के साथ शैला रशीद की सोच भी बदल गई है। दरअसल शैला रशीद, आपको बता दें, उस वक्त चर्चा में आई थी जब जेएनयू में भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। भारत विरोधी जो वहां पे नारे लगे थे, उस दौरान शैला रशीद जो है वो चर्चा में आई थी। ये वही शैला रशीद है जो जेएनयू में छात्र संघ की नेता रह चुकी हैं और ये बदलाव आना, ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। ये बयां कर रहा है शैला रशीद की उस सोच को कि जिसमें कहा जाता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, और वक्त ने करवट बदली और शैला रशीद ने भी वक्त के तकाजे को समझा और अपनी सोच को ट्वीट के जरिए जाहिर कर दिया। और अब कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में और कश्मीर की अगर हम बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर मानवाधिकारों की जो है वो सुरक्षा हो रही है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और सब भारत की तरक्की में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। शैला रशीद ने बाकायदा एक आतंकी के भाई रईस मट्टू का भी जिक्र किया है। हालांकि हम वो वीडियो तो नहीं चला सकते क्योंकि अगर हम वो वीडियो चलाएंगे तो स्ट्राइक बच जाएगी, लेकिन उसमें रईस मट्टू ने ये बताया है कि किस तरह से वो फख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, तिरंगा मैंने अपनी मर्जी से पकड़ा है और पहले यहाँ पर बंद हुआ करता था, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि 14 अगस्त पर बंद नहीं है और 15 अगस्त में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तो ये बदलाव जो है वो बता रहा है कश्मीर अब बदल चुका है। लेकिन इसी के साथ शैला रशीद ने जिस तरह से तारीफ की है एलजी मनोज सिन्हा के प्रशासनिक अधिकारियों की, यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि एलजी मनोज सिन्हा जी की उन्होंने तारीफ की है, तो वो उस ओर इशारा कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर झूठ बोल रहे थे? क्या बाकायदा एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में जाकर झूठ बोला था, जिसमें यह कहा गया था कि हाँ एलजी साहब हमसे हमारे जो है वो काम नहीं करते। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि याद करिए जब ये पूरे का पूरा बीजेपी का अमला जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलता है, शिकायत करता है एलजी मनोज सिन्हा की, और गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं जाइए लोगों के मसले सुलझाइए और एलजी के साथ अपना तालमेल बिठाइए। अब कल को ये नेता कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वही नेता है। कविंदर गुप्ता जी का अगर बयान आपने सुना होगा, जब कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे तो यही नेता बोल पड़े थे कि एलजी मनोज सिन्हा को कश्मीर की नॉलेज नहीं है, वो कश्मीर के हालातों को नहीं जानते हैं, जम्मू कश्मीर को वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का फैसला ले रहे हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे हैं, उनका यहां पर ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो ये एलजी के खिलाफ मुखालफत ही तो थी, शिकायत हो तो थी। याद करिए अरुण जम्वाल है, क्या नाम है उनका, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनका बयान सुना था ना कि किस तरह से एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, किस तरह से कहा था कि एलजी साहब जी 30 साल से यहां पर आतंकवाद चल रहा है, आप उस दौर को नहीं जानते हैं, आप उन हालातों को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आप ये रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज और कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत लगे हैं उनके दर्द को आप समझ नहीं रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता एलजी के खिलाफ थे?
क्योंकि आपने रविंदर रैना का भी वो बयान सुना होगा जिसमें ये कहा था बकायदा रविंदर रैना ने कि हाँ, यहां पर कुछ अधिकारी जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करे, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बकायदा उनके बयान थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी लॉबी थी जो एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ काम कर रही थी? क्योंकि शैला रशीद का जो बयान आ रहा है वो तो ये बयान कर रहा है कि किस तरह से एलजी साहब की उन्होंने तारीफ की है और बकायदा ये कहा है कि मानवाधिकारों का जो है वो पूरी सुरक्षा की जा रही है। कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे जो दिल्ली में शिकायत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सच को आंच नहीं, और आखिरकार सच सामने आ गया और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की पोल शैला रशीद की इस ट्वीट ने खोल दी है। तो वहीं शाह फैसल ने भी इस बदलाव को स्वीकार किया है और कहा है कि मैंने इससे पहले इस तरह का जोश कभी नहीं देखा। यह पहली बार हो रहा है कि 15 अगस्त में कश्मीर की आवाम में इतना जोश देखने को मिल रहा है, तिरंगा लेकर वो चल पड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो बयान है, ये जो ट्वीट है, वो शैला रशीद की सोच को तो बता रहा है कि वक्त के साथ उन्होंने भी अपने मन को बदल दिया है। देश की तरक्की में वो भी अपना एक योगदान देना चाहती है। कश्मीर में अब वो हालात नहीं है, क्योंकि ये वही शैला रशीद है जिसने ट्वीट किया था और सेना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह से कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो रहा है। सेना जो है वो लोगों के घरों में घुस रही है, युवाओं को पीट रही है, और उसके बाद बाकायदा शैला रशीद पर केस लाने की भी अनुमति मिल गई। लेकिन इसी के साथ शैला रशीद ने जिस तरह से अपनी सोच जाहिर की है और एलजी मनोज सिन्हा के कामों की तारीफ की है, वो यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कंफ्यूज्ड हैं कि वो एलजी के साथ मिलकर काम करें या फिर एलजी के पैरेलल एक अपना ग्रुप बना लें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।